हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? शायद आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10th का गणित प्रश्नावली 3.1 यानी कि एक्सरसाइज 3.1 प्रश्न संख्या 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोगों को यह आज बताने वाला हूं। यह जो क्वेश्चंस है यानी कि प्रश्न जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, एक महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यह प्रश्न है। कंडीशन यहाँ पे 2 लग रहा है। एक प्रश्न यहाँ से हमें निकालना है और दूसरा प्रश्न यहाँ से हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम आंसर की ओर और आपको सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आप बार बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जब तक हम इसे मानेंगे नहीं तब तक प्रश्न को हल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना कि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ 1 केजी सेव का मूल्य 1 केजी सेव का मूल्य बराबर क्या लिख सकते हैं हम 100 रुपए। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया है जी? तो यहाँ लिख सकते हैं बराबर y रुपए। यहाँ तक आपने लिखा, यहाँ तक आपने समझा कि हमें किसका निकालना है मूल्य? सेव और अंगूर का निकालना है। तो चलते हैं हम फिर आगे देखते हैं। आगे प्रश्न जो है मेरा, हाँ तो यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, 1 केजी सेव का मूल्य कितना है? 100 रुपये है और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है? y रुपये है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे फिर प्रश्न से। ठीक है, कितना है मेरा? 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर, यानी कि 2 केजी सेव है तो यहाँ 2 लिख दिए। यहाँ सेव का मूल्य कितना दिया है? 100 रुपये, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम? x लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद दिया है मेरा 1 केजी अंगूर का मूल्य, यानी कि 1 केजी अंगूर का मूल्य है क्या? तो y रुपये, तो 1 केजी है तो हमने y लिख दिया। ठीक है, बराबर में कितने रुपए हैं? 160 रुपये हैं। क्लियर है? क्योंकि हमें ग्राफीय विधि में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, y को इधर रख लेंगे। 160 है, पक्ष अंतर करेंगे तो यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। एकदम बिल्कुल आसान है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ लिख लेंगे और लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, क्योंकि दूसरा प्रश्न हमें यहाँ हल करना है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेव 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया होता है? 300 रुपया हो जाता है। यानी कि 4 केजी से सेव है तो 4 लिख दिए और सेव का वैल्यू कितना रखे हैं हम? x रखे हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x। ठीक है, प्लस उसके बाद 2 केजी अंगूर है तो यानी कि 2 लिख दिए और अंगूर का वैल्यू क्या रखे हमने? y, तो यहाँ y लिख दें। कितना रुपये है मूल्य? तो यहाँ है 300 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा। अब हमें क्या करना है कि हमें ग्राफीय विधि में लेके जाना है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? 2y इजकल टू यहाँ क्या लिखेंगे हम? 300, पक्ष अंतर कर लेंगे तो यहाँ प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि छोटा इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 से क्या करेंगे? सब में भाग दे देंगे, यानी कि 2 से क्या करेंगे हम कि भाग देंगे। ठीक है, भाग देने के बाद हम देखते हैं 2 में यहाँ लिख देंगे हम 2y इजकल टू 300 -4x। ठीक है, बाई यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ भी लिख देंगे 2 और यहाँ भी क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? भाग देंगे। 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, फिर 15 दूना 30 यानी कि 150 हो जाएगा। 2 दूना 4 2x हो जाएगा। ठीक है, तो y यहाँ लिख सकते हैं। हम y का वैल्यू क्या है मेरा? 1 है, तो y बराबर यहाँ लिखेंगे 150 -2x। इसको मान लेंगे समीकरण हम 2। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। अब चलते हैं हम ग्राफ में हल करेंगे। ठीक है,
तो ग्राफ में लेने के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चलिए समीकरण 1, ठीक है, और इधर हम लिख लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 का वैल्यू क्या हुआ था, y माइनस 160 माइनस 2x, इसका वैल्यू आया हुआ था। और हमें समीकरण 2 का वैल्यू कितना आया हुआ था, y इक्वल टू 150 माइनस 2x, इसका वैल्यू आया हुआ था। अब हम क्या करेंगे कि एक हम क्या करेंगे, टेबल ले लेंगे ना। एक टेबल लेने के बाद हम देख लेते हैं फिर यहाँ पे कि टेबल जब हम ले लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ मान सारणी भरना है ना, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, टेबल को ले लेते हैं, ठीक है। टेबल को लेने के बाद हम अब मान को सिर्फ भरेंगे, यहाँ x लिख लेंगे और यहाँ क्या लिख लेंगे हम y, इसमें भी लिखेंगे x और इसमें भी लिखेंगे क्या y, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 160 है यहाँ माइनस 2x है, तो हम इसको हल जब करेंगे यानी कि 2 के जगह पर अगर हम 50 को बैठा देते हैं तो 50 गुने कितना हो जाएगा 100, और 100 में से 160 जाएगा तो कितना बच जाएगा 60। तो यहाँ हम क्या कितना बैठाए 50 बैठाए, तो यहाँ 50 में से 100 में से 160 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा 60, ठीक है। उसी प्रकार फिर मैंने यहाँ पर 60 बैठा दिया, तो 60 में से 160 जाएगा तो कितना बच जाएगा जी 60 दूना 120 यानी कि 40 बच जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हमने 70 बैठा तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी कि 70 हो जाएगा, और 160 में 14 जाएगा तो कितना बच जाएगा 20, ठीक है। इस प्रकार समझ लिए। फिर अब हम इसमें इसी प्रकार से हल करेंगे। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 50 बैठाते हैं तो 50 में से 150 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा 50 100, 50 दूना 100 50 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम करते हैं 60, तो 6 दूना 12 यानी कि 120 में से 150 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा 60, यहाँ बैठा है तो 120 में से तो कितना बच जाएगा मेरा 30। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ मेरा अब बैठा देंगे हम 70, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 150 में से 140 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा 10। अब चलते हैं हम ग्राफ पे। यहाँ तो मैंने टेबल बना लिया, अब हम ग्राफ बना के हल कर लेते हैं इसे एक बार, ठीक है। चलिए हम फिर ग्राफ पे आ गए हैं कि समीकरण 1 इसको माने हैं और समीकरण 2 इसको मानेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है x और यहाँ पे क्या है मेरा y, ठीक है। इसको मानेंगे x डैश और इसको मानेंगे y डैश, ठीक है। यहाँ तक आपने समझा। अब इस साइड मेरा क्या होता है धनात्मक होता है, इस साइड जो होता है अंक क्या होता है धनात्मक होता है, और इस साइड होता है ऋणात्मक। तो मेरे इक्वेशन में यानी कि हमने जब टेबल बनाया हो तो उसमें कोई ऋणात्मक संख्या नहीं आया है, इसलिए मैंने इधर नहीं लिखा है, और धनात्मक यहाँ है तो इसलिए इधर लिखा हुआ है। तो चलते हैं हम आगे। देखिए यहाँ x में 50 है तो यानी x में यहाँ 50 है, हाँ, और y में कितना है 60 है, तो यानी y में यहाँ 60 है। तो x में 50 और y में 50, तो इसके सीधे लाइन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने दिया है कि x में मैंने 60 रखा है और y में कितना है 40 है, तो x में 60 और y में 40, तो यहाँ पे हो रहा है, तो इसको ऐसे कर लेंगे। फिर x में कितना है 70 है, y में कितना है 20 है, x में 70 है और y में कितना है 20 है, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइन को टान लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने लाइन को टाना, बिल्कुल यह जो पॉइंट है ये तीनों क्या होना मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मिल जाता है तो क्या है मेरा बिल्कुल यह सही है, ठीक है। चलते हैं आगे। फिर हम चलते हैं यहाँ पे x में मेरा कितना है 50 है और y में कितना है 50 है, x में 50 और y में 50, तो यहाँ पे आ जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद x में कितना है 60 है और y में कितना है 30 है, तो x में 60 y में 30 यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद x में मेरा 70 है और y में 10 है, x में 70 और y में 10, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करते हैं, पहले लाइन टान लेते हैं। देखिए मैंने दोनों रेखा को क्या किया, टान लिया है। अगर यह रेखा बिल्कुल मिल रहा है तो यह क्या है, ग्राफ मेरा बिल्कुल सही है। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन को दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।